ये कहानी एक ऐसे बॉक्स की है जिसका बटन दबाते ही इंसान के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लेकिन इन रुपयों के बदले शहर में किसी की मृत्यु हो जाती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द बॉक्स। एक घर जिसमें नौमा अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ रहती है। सुबह सुबह कोई उनके घर की बेल बजाता है और जब वो बाहर जाकर पीप होल से बाहर देखती है तो एक काले रंग की गाड़ी वहां से गुजर जाती है। वो दरवाजा खोलती है, वहां पर एक बॉक्स होता है। वो उस बॉक्स को घर के अंदर ले आती है। नौमा का हस्बैंड और उसका बेटा भी आ जाता है, जिसके बाद ये उस बॉक्स को खोलते हैं जिसके अंदर एक और लकड़ी का बॉक्स है जिसके ऊपर एक लाल रंग का बटन भी है। साथ ही इस बॉक्स के अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, शाम को 5 बजे मिस्टर स्टूवर्ट तुमसे मिलने तुम्हारे घर पर आएंगे। इसके बाद नौमा स्कूल चली जाती है। दरअसल वो एक टीचर है। बचपन में एक हादसे में उसके पैर की कुछ उंगलियां कट गई थी, इसीलिए चलते हुए वो थोड़ा सा लिम्प करती है। इसके बाद नौमा को प्रिंसिपल बुलाता और कहता है कि हम तुम्हारी सैलरी कम कर रहे हैं, हम तुम्हारी पूरी सैलरी देने में सक्षम नहीं है, जिससे नौमा परेशान हो जाती है और तभी प्रिंसिपल की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। नौमा अपने घर आ जाती है जहां पर शाम को 5 बजे एक आदमी उससे मिलने के लिए आता है जो कि मिस्टर स्टूवर्ट हैं। उनका चेहरा एक तरफ से जला हुआ होता है। वो नॉर्मा को बताता है कि मैं ही मॉर्निंग में इस बॉक्स को तुम्हारे घर के बाहर रख कर गया था। नॉर्मा उसे घर के अंदर आने देती है, जिसके बाद वो बताता है कि अगर तुमने इसके बटन को दबाया तो इसके बदले तुम्हें $1 मिलियन यानी कि $10 लाख मिलेंगे, लेकिन साथ ही शहर में किसी ऐसे इंसान की मृत्यु हो जाएगी जिसे तुम नहीं जानते। इसके बाद वो अपना ब्रीफकेस खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। वो उनमें से एक $100 का नोट बाहर निकालता है और नौमा को देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अगर 24 घंटे में तुमने इस बटन का इस्तेमाल किया तो ठीक है, वरना कल शाम को 5 बजे मैं इस बटन को अपने साथ ले जाऊंगा। वो नौमा को बॉक्स की चाबी देकर वहां से चला जाता है। वहीं नौमा के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो नासा में काम करता है। उसने स्पेस में जाने के लिए अपनी एप्लीकेशन को दिया था। उसके बॉस बताते हैं कि वो रिजेक्ट हो गई। इससे वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने हर एक इम्तिहान को बहुत अच्छे से पास किया था, पर वो साइकोलॉजिकल एग्जाम को पास नहीं कर पाया और अब वो अपने घर वापस आता है जहां पर नौमा उसे बताती है कि वो आदमी आया था जिसने मुझे $100 का नोट दिया और बताया कि अगर मैं इस बटन को दबाती हूँ तो शहर में किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा, पर इसके बदले हमें वो $1 मिलियन देगा। ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि इन्हें बटन दबाना चाहिए या नहीं, क्योंकि उस आदमी ने ये भी कहा था कि अगर तुम बटन दबाओगे तो किसी ऐसे इंसान की मृत्यु हो जाएगी जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नौमा का हस्बैंड कंफ्यूज होता है, लेकिन नौमा को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो बॉक्स को चाबी से खोलने के बाद बटन दबा देती है। शाम को ठीक 5 बजे मिस्टर स्टूवर्ट इनके घर पर आते हैं, जो इन्हें एक ब्रीफकेस देते हैं जिसके अंदर $1 मिलियन होते हैं। नौमा के हस्बैंड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, उसे सब कुछ गलत लग रहा होता है। मिस्टर स्टूवर्ट उस बॉक्स को लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। नौमा का हस्बैंड उनके पीछे उनके पैसे लौटाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक वो अपनी कार से यहाँ से निकल जाते हैं, पर ये उसकी कार के नंबर को नोट कर लेते हैं। वहीं शहर में घर से गोली चलने की आवाज आती है। पुलिस वहां पहुंचती है। वो देखती है कि घर में एक लेडी की डेड बॉडी है और जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी बच्ची के चीखने की आवाज आती है जो कि ऊपर वॉशरूम से आई थी। वॉशरूम का दरवाजा लॉक्ड होता है और जब ये दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं वहां पर एक बच्ची बहुत डरी हुई बैठी हुई होती है। इस केस को नौमा के पिता इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हें पता चलता है कि इस लेडी को उसी के हस्बैंड ने मारा है जो कि रॉकेट साइंटिस्ट है। आज सुबह ही रॉकेट साइंटिस्ट की पत्नी ने उसे कॉल किया था और बताया था कि हमारी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। जो सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि घर के सारे दरवाजों को लॉक कर दे, पर अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और इल्जाम उसी के ऊपर है। वहीं नॉर्मा के हस्बैंड ने उसके लिए एक पैर का सपोर्ट बनाया होता है जिसे पहनने के बाद उसे चलने में बहुत कंफर्टेबल लग रहा होता है। अब नॉर्मा अपने हस्बैंड के साथ अपने पिता के घर जाती है क्योंकि आज उनके घर पर एक पार्टी है जहां पर नौमा का हस्बैंड नौमा के एक स्टूडेंट को भी देखता है जिसने नौमा से क्लास में उसके पैर को देखने की जिद की थी। साथ ही वहां पर उसे वही बॉक्स भी दिखता है जिस बॉक्स के अंदर वो दूसरा बॉक्स था जिसका बटन दबाने के बाद इन्हें $1 मिलियन मिले थे। वो उस बॉक्स को खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि उस बॉक्स के अंदर स्टूवर्ट की फोटो है।
अब नोमा का हस्बैंड नोमा के पिता को स्टूवर्ट की गाड़ी का नंबर देता है और कहता है क्या पता लगा सकते हैं कि ये गाड़ी किस इंसान के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो कहते हैं कि जरूर। वहीं हमें नोमा के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो बार बार घूर घूर कर नोमा के हस्बैंड को देख रहा होता है। साथ ही यहाँ पर किसी की नाक से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। इनके साथ यहाँ पार्टी में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही होती हैं, इसीलिए पार्टी छोड़कर बाहर अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं जिसकी विंडशील्ड पर लिखा होता है नो एग्जिट, यानी कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ये अपने घर पर आ जाते हैं जहाँ इन्होंने अपने बेटे की देखभाल के लिए एक बेबी सीटर डैना को रखा था। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए नोमा का हस्बैंड उसे छोड़ने के लिए जाता है और जब भी दोनों गाड़ी में होते हैं तो डैना उससे पूछती है तुम बहुत परेशान हो, इसकी क्या वजह है। और तभी डैना की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, वो बेहोश हो जाती है। उसकी आईडी को चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसका नाम डैना नहीं बल्कि सहरा है। वो सहरा को जगाता है। सहरा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जो तुम्हें आईने में दिख जाएगा, और वो गाड़ी से उतरकर अपने मोटेल में चली जाती है। नोमा का हस्बैंड घर वापस आकर नोमा को बताता है कि उसका नाम डैना नहीं बल्कि सहरा है। साथ ही उसे बार बार लग रहा होता है कि उसने स्टूवर्ट को पहले कहीं देखा है। वो बेसमेंट में जाता है जहां पर वो नासा के ग्रुप साइंटिस्ट की एक फोटो देखता है जो उस वक्त ली गई थी जब पहली बार मंगल ग्रह से आने वाले सिग्नल्स को मॉनिटर किया जा रहा था, और इसमें स्टूवर्ट भी होता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। अब जल्द से जल्द वो स्टूवर्ट के बारे में पता लगाना चाहता है, इसीलिए अगले दिन वो नोमा के पिता से मिलने जाता है और पूछता है कि जिस गाड़ी का नंबर मैंने आपको दिया था वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। वो बताते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि गवर्नमेंट के नाम पर रजिस्टर्ड है। वहां पर उस लड़की की तस्वीरें भी होती हैं जो कि रॉकेट साइंटिस्ट की वाइफ है जिसे एक दिन पहले रॉकेट साइंटिस्ट ने खुद मार दिया था। वो पूछता है कि ये कौन है। वो बताते हैं कि एक दिन पहले 4:45 बजे शहर में इसी के पति ने इसे मार दिया। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि एक दिन पहले नोमा ने 4:45 बजे ही बॉक्स का बटन दबाया था। वहीं नोमा को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ एक स्टोर में होती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उसे बताती है कि उसे किसी पर विश्वास नहीं करना। जितने भी लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है वो सब के सब शादीशुदा हैं जिनका एक बच्चा भी है। वो उसे एक लाइब्रेरी का एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। साथ ही वो उसे एक नंबर भी देती है। वहीं हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उस लेडी के घर जाता है जिसे गोली लगी थी। वो देखता है कि टेबल पर एक फोटो है जिसके पीछे एक नंबर लिखा है और ये फोटो स्टूवर्ट की होती है, इसीलिए चुपके से वो फोटो को अपने पास रख लेता है। फोटो के पीछे जो नंबर होता है वो लाइब्रेरी के एक सेल्फ का है और अब वो उस लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक किताब मिलती है। उस किताब के अंदर न्यूज़पेपर की एक कटिंग होती है। इसमें लिखा होता है कि जब पहली बार इन सब ने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा तो सब के सब साइंटिस्ट उसकी खुशी मना रहे थे, और ठीक उसी वक्त स्टूवर्ट नाम का एक आदमी जब फोटो ले रहा था तो उसके चेहरे पर बिजली गिरी जिससे उसका आधा चेहरा जल गया। पर हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर उसी तरह के निशान थे जैसे कि मंगल ग्रह पर हैं, और अब भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं हमें नोमा को दिखाया जाता है जो इसी लाइब्रेरी में कुछ देर के बाद पहुंचती है। वहां पर उसे एक रिकॉर्डेड टेप मिलता है जो उसी वक्त का होता है जिस वक्त में सब साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर यान के उतरने की खुशी मना रहे थे। इसमें स्टूवर्ट भी होता है, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक होता है क्योंकि इसी पल के बाद स्टूवर्ट के चेहरे पर बिजली गिरी थी। अब ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाती है जहां पर स्टूवर्ट होता है। स्टूवर्ट उसे अपने पास बैठाता है और जब वो उसका हाथ पकड़ता है तो नोमा बेहोश हो जाती है। वहीं नोमा का हस्बैंड अब भी लाइब्रेरी में होता है जो बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अब बहुत सारे लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लाइब्रेरी में जितने भी लोग होते हैं सब उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, और यहाँ पर स्टूवर्ट की पत्नी भी होती है जिससे वो पूछता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। वो कहती है कि हम सबको स्टूवर्ट कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। स्टूवर्ट की पत्नी कहती है कि यहाँ से निकलने के 3 रास्ते हैं, उन तीनों में से तुम्हें एक रास्ते को चुनना होगा। जिसके बाद वो उसे कमरे में ले जाती है जहाँ पर पानी जैसा लिक्विड होता है। दरअसल इन्हीं तीनों में से एक में से उसे यहाँ से निकलना होगा। नोमा के हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि जब वो अपनी पत्नी के साथ उसके पिता की पार्टी में गया था तो वहाँ पर उसका स्टूडेंट था जो बार बार उसे घूर घूर कर देख रहा था
और उसे 2 उंगलियां दिखा रहा था, इसीलिए वो दूसरे वाले रास्ते को चुनता है। और जब वो उस पानी में हाथ लगाता है तो पानी उसे अंदर खींचना शुरू कर देता है। वहीं हमें नॉर्मा को दिखाया जाता है, उसे होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके ऊपर पानी की एक बहुत बड़ी दीवार है और जैसे ही वो उस दीवार को टच करती है तो वो सारा पानी उसके ऊपर गिर जाता है, जिसके साथ उसका हस्बैंड भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें नासा के और एनएसए के बड़े बड़े अधिकारियों को दिखाया जाता है जो उस जगह जाते हैं जहां पर स्टूवर्ट के चेहरे के ऊपर बिजली गिरी थी। ये दोनों आपस में बात करते हैं कि जब स्टूवर्ट के चेहरे के ऊपर बिजली गिरी तो उसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसे मुर्दा घर के एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया और कुछ देर बाद नर्स को वहां से हंसने की आवाजें आई। दरअसल वो दोबारा जिंदा हो गया था। उसकी बॉडी में जितने भी घाव थे वो अपने आप ही बहुत जल्दी ठीक हो गए, सिवाय उसके चेहरे के। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जो अधिकारी होता है वो स्टूवर्ट से मिलने के लिए जाता है। वहां पर उसी तरह के बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, जिनमें से एक बॉक्स उसने नॉर्मा को भी दिया था। यहाँ पर बहुत सारे पैसे भी होते हैं। एनएसए का अधिकारी पूछता है कि ये कब तक चलता रहेगा। वो कहता है कि मैं इस बॉक्स के जरिए इंसानों का टेस्ट लेता हूँ और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे मरना पड़ेगा। ये टेस्ट मैं उसी वक्त खत्म करूंगा जब इंसान बटन को दबाना बंद कर देंगे। वही हमें नॉर्मा और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में गए होते हैं और तभी अचानक से उसके हस्बैंड की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है, वो बाहर चला जाता है। उसका बेटा जब अपने पिता को बाहर जाते हुए देखता है तो वो भी उनके पीछे आता है और अब नॉर्मा भी अपने बेटे के पीछे आ जाती है। नॉर्मा का हस्बैंड जब बाहर होता है तो उसके पीछे आकर रॉकेट साइंटिस्ट उसके ऊपर गन तान देता है जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया था और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलना होगा। मजबूरी में उसे गाड़ी में बैठना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर नॉर्मा के बेटे को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। नॉर्मा ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं रॉकेट साइंटिस्ट नॉर्मा के हस्बैंड को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और बताता है कि स्टूवर्ट एनएसए को, नासा को और बहुत सारे सरकारी विभागों को कंट्रोल करता है। वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने में सक्षम है और जिसके भी दिमाग को कंट्रोल करता है उसकी नाक से खून निकलता है। वो बॉक्स के जरिए लोगों का टेस्ट लेता है और जो भी बटन दबा देता है वो उसे उसी के परिवार के एक सदस्य से मरवा देता है। उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप किया था, इस वजह से मजबूरी में मुझे अपनी वाइफ को मारना पड़ा और अब उन्होंने तुम्हारे बेटे को भी किडनैप कर लिया है। स्टूवर्ट के लोग उसे उसी होटल में ले गए होंगे जहां पर वो स्विमिंग पूल है जो एक दरवाजे की तरह काम करता है, जहां से वो लोगों को यहां से कहीं और भेजते हैं। और अब ये अपनी गाड़ी से उसी होटल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक सेंटा क्लॉस आ जाता है जिस वजह से इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है और तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मार कर उड़ा देता है, जिसमें रॉकेट साइंटिस्ट की मृत्यु हो जाती है। लेकिन नॉर्मा का हस्बैंड बच जाता है। उसे कुछ मिलिट्री के लोग अपने साथ नासा के वेयरहाउस ले जाते हैं, जिसके बाद नॉर्मा को और उसके हस्बैंड को काले रंग की गाड़ी से इनके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। और जब ये घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर स्टूवर्ट बैठा होता है। नॉर्मा पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। वो कहता है कि मैं जल्दी बता दूंगा, मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीदें थी। मुझे लगा था कि तुम बटन नहीं दबाओगे, लेकिन तुमने बटन दबाकर मुझे निराश किया। इस वक्त तुम्हारा बेटा ऊपर वॉशरूम में है जो ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है। और अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। तुम अपने पास $1 मिलियन रख सकते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जिंदगी भर ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाए तो तुम्हें अपनी पत्नी नॉर्मा को मारना होगा क्योंकि उसने बटन दबाया था। यही हमारा रूल है। नॉर्मा का हस्बैंड ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है। स्टूवर्ट कहता है कि मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो सकता। उसे ठीक करने का एक ही रास्ता है कि तुम्हें नॉर्मा को मारना है। ये कहकर वहां से चला जाता है। नॉर्मा अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती। वो तय करती है कि वो खुद का सैक्रिफाइस करेगी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी। और अब ये दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं, जिसके बाद मजबूरी में नॉर्मा के हस्बैंड को उसे गोली मारनी पड़ती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ठीक इसी पल हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिन्होंने बॉक्स का बटन दबाया था, यानी कि जैसे ही कोई बटन दबाता है तो किसी और की मृत्यु हो जाती है। नॉर्मा की मृत्यु के बाद उसका बेटा पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और अब नॉर्मा के हस्बैंड को नॉर्मा के कत्ल के इल्जाम में एनएसए अपने साथ ले जाती है। वहीं हमें स्टूवर्ट को दिखाया जाता है जो किसी के घर के बाहर बॉक्स रखकर वहां से निकल जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की।
ये कहानी हमें ह्यूमन नेचर के बारे में बताती है कि ह्यूमंस अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन जब अपनों की जिंदगी की बात हो तो वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देते हैं। जहाँ तक हमें स्टुअर्ट को दिखाया जाता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके ऊपर एलियंस ने अपना पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, जो कि ह्यूमंस का टेस्ट ले रहे थे। जो बटन दबाकर टेस्ट में फेल हो रहे थे वो उनका खात्मा कर रहे थे। हो सकता है कि वो चाहते हो कि अर्थ पर सिर्फ ऐसे लोग रहें जो कि सेल्फिश ना हो, जो दूसरे इंसानों की जिंदगी को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफों को समझ सकें। लेकिन शायद ये होना इतना आसान नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।